हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस पर। प्रयास क्लासेस लेकर आए हैं आपकी डिमांड पर बहुत ही बेहतरीन क्लास 10 के लिए ग्रेस कोर्स, जिसमें स्टूडेंट को उन सभी क्वेश्चनों को करवाया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कोर्स उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट चाहता है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, या फिर उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी तक मैथ्स की बुक तक नहीं खोला। यार क्लियर है ना? देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने क्या कर दिया था, मेन कर दिया था और मीडियम कर लिया था। क्लियर? अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले जाके वो वीडियो अच्छे से देख लो ताकि आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाए। क्लियर है? और अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं मोड, मतलब बहुलक। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मोड। क्लियर? मतलब बहुलक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बहुलक का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। मतलब अपने पास में जो भी डेटा गिवन रहेगा उसमें जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम्स आएगा, जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है वहां पे, उसी को अपन क्या कहेंगे? मोड कहेंगे, मींस बहुलक कहेंगे। हिंदी में तो डायरेक्टली बता रहा है यार, बहुलक जिसका बहुत बार आने का लक है मेरे भाई, जिसका बहुत बार आने का लक है उसी को तो कहते हैं बहुलक। यस और नो? तो देखो, अगर अपने पास में कोई भी डेटा गिवन है, कोई भी डेटा मतलब आंकड़े गिवन है, उसमें जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, क्लियर है ना? बस डायरेक्टली अपन क्या कहेंगे, वो अपने पास में क्या है? मोड है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं टाइप फर्स्ट ले रहा हूं, यहां पे टाइप फर्स्ट अपने पास में है डेटा गिवन रहेगा। गिवन क्या रहेगा? ओनली और ओनली डेटा गिवन रहेगा अपने पास में, डेटा ओनली। क्लियर है ना? मतलब अपने पास में क्या गिवन रहेगा? केवल और केवल आंकड़े गिवन रहेगा। दैट टाइम अपने को कैसे सोल्व करना है, तो देखो यहाँ पे क्या मेथड क्या है मेरे भाई, मेथड क्या है उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं अपन कि सर ये मेथड अपने को यूज करना पड़ेगा। तो मेथड क्या अपने पास में? जस्टली देखो, अपने पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या अपने पास में? 1 2 1 0 1 2 3 2 4 2। क्लियर है? क्लियर है? ये अपने पास में एज अ डेटा गिवन है। और अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि मुझे भाई साहब बता दो यहाँ पे मोड क्या है, मतलब बहुलक क्या है, तो क्या करना है आपको? भाई साहब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको बहुत बार आने का लक है यार? कौन सा नंबर है? तो देखो यहाँ पे 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4। देखो और बाकी कोई नंबर नहीं है जो 4 टाइम्स आ रहा है। यस और नो? यस और नो? बस इतना तो देख ही सकते हो कि नहीं देख सकते हो? यस और नो? यस और नो? देन यहां से बस डायरेक्टली आपको क्या लिखना है कि मोड जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा, 2 आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। इट मींस अपना का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब इसका जो बहुलक है, क्या है? बहुलक है, वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है गाइस? इट मींस जो अपने पास मोड दिया हुआ है, मोड में क्या है? 2 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो मोड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा मेरे भाई, नॉट 4। क्लियर है ना? 4 तो उसका क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्लियर है गाइस? प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं गाइस सेकंड टाइप, मतलब अपने पास में क्या गिवन रहने वाला है? अपने पास में डेटा तो गिवन रहेगा ही, और डेटा के साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन रहेगा अपने पास में। डेटा के साथ में क्या गिवन रहेगा? फ्रीक्वेंसी भी गिवन रहेगा। और उस टाइम अपने को बताना है कि यहाँ पे इसका मोड क्या हो जाएगा, मतलब बहुलक क्या हो जाएगा यार। तो बस क्या करना है, क्या बताया मैंने, कौन सा ऐसा डेटा है जिसका आने का चांस बहुत ज्यादा है, मतलब उसका लक ज्यादा है, यही बताया ना मैंने। तो बस क्या हो जाएगा अपने पास में, एज ए क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक टेबल बनी हुई होगी यहाँ पे। क्लियर है ना? जस्टली देखो ये टेबल है। फॉर एग्जांपल अपने पास में यहाँ पर अपने पास में दिया हुआ है एक्स डेटा एंड यहाँ पे एफ दिया हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा और आगे कर लो और बढ़ा दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं दे दूं आपको 2 4 6 8 10 एंड 12, एंड यहाँ पे दे दूं मैं 3 4 5 2 7 1। क्लियर है? तो देखो अगर डायरेक्टली भाई साहब कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, है क्या सोचने की जरूरत है? देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। 4 कितनी बार? 4 टाइम्स। एंड 6 5 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, 10 7 टाइम्स एंड 12 1 टाइम्स। तो सबसे मैक्सिमम बार कौन आ रहा है मेरे भाई? सबसे मैक्सिमम टाइम कौन आ रहा है यहाँ पे? बस मैक्सिमम टाइम तो आ रहा है सर, ये आ रहा है। यस और नो? तो देखो अपने पास में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 है अपने पास में। तो उसके कोरोस्पोंडिंग एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू क्या है अपने पास में? उसके कोरोस्पोंडिंग एक्स का वैल्यू क्या है? 10 है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा अपने पास में? मोड क्या हो जाएगा अपने पास में? 10 हो जाएगा। बस यार इतना सा काम करना है। ये क्वेश्चन आते तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है ना? ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड इसका।
मोड का जो टाइप फर्स्ट है या टाइप सेकंड है, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसको देख के ही आंसर बताना होता है वहां पे। क्लियर है? वहां पे कोई 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, ओनली फॉर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और अगर थर्ड टाइप आ गया तो थर्ड टाइप 4 या 5 मार्क्स का आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा मेरे भाई। क्लियर है? देन पहले ये नोट डाउन कर लो, देन अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड टाइप। देन प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब अपने पास में है थर्ड टाइप थर्ड अपने पास में, जो कि अपने पास में क्या है, अपने को क्लास इंटरवल गिवन रहेगा और उसके साथ में क्या गिवन रहेगा, फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। तो क्या है इसका आंसर यार? बस कुछ नहीं, एक क्वेश्चन लेते हैं और इसका जस्ट अगर फॉर्मूला देख ले अपन, तो देखो बहुलक क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, एल प्लस क्या आ जाएगा, एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और यहां से इनटू क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। सर ये f1 f0 ये क्या है? यस और नो? कोई प्रॉब्लम नहीं यार, टेंशन नहीं लेने का, आप भी सॉल्व करवाते हैं इसको। ओके, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके सामने, तो जस्ट देखो ये वाला क्वेश्चन अपने पास में है, जस्ट ये वाला क्वेश्चन अपने पास में देख लो इस पर। अब देखो यहाँ पे अपने पास में क्लास इंटरवल है और यहाँ पे f है। क्लास इंटरवल अपने पास में दिया हुआ है 10 to 20 एंड 20 to 30 एंड 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। क्लियर है? यस और नो? देन यहाँ पे अपने पास में f कुछ भी गिवन है 4 3 और 1 5 4। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, मैंने जो चीज बोली है आपको, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि कौन सा जो डेटा है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, उसी को अपन मोड कहते हैं। यस और नो? बट यहाँ पे ऐसा जस्ट नहीं है, यहाँ पे अपने को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा क्लास इंटरवल है वो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, मतलब कौन से क्लास इंटरवल में मैक्सिमम नंबर आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे अपन, तो फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा दिख रहा है अपने को, ये 5 ज्यादा दिख रहा है। तो कुछ नहीं, इसको यहां से ऐसे कर लो, यहां से ऐसे कर लो, कर दिया मेरे भाई। ओके, ट्रिक से यार, क्लियर है ना? अब क्या करना अपने को, यहाँ पे f1 लिख लेना, इसके इस साइड में क्या आ जाएगा, f0 आएगा पहले और इस साइड में बाद में क्या आ जाएगा, f2 आ जाएगा। क्लियर है? f1 f2 f0 का वैल्यू तो अपने पास में आ गया है ना, यस और नो? क्लियर? अब देखो अपने पास सर l का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो l का वैल्यू जो अपने पास में क्लास इंटरवल में उसमें लोएस्ट वैल्यू क्या है, 40 है। तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। क्लियर सब? और h का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब क्या आ जाएगा, 50 माइनस 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। क्लियर मेरे भाई? क्लियर? एंड देन यहां से देखो f1 f0 कितना अपने पास में, f0 का वैल्यू 1 है और f1 का वैल्यू कितना अपने पास में 5 है और f2 का वैल्यू कितना अपने पास में, f2 इक्वल टू 4 है। क्लियर? यस और नो? यस यस। देन यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, जस्ट मैंने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो मोड इक्वल टू क्या आया अपने पास में, देखो l का वैल्यू क्या अपने पास में 40, तो 40 एंड प्लस एंड यहाँ पे क्या आ गया, f1 कितना अपने पास में, f1 5, तो 5 माइनस f0 अपने पास में क्या है, 1। क्लियर है? और अपॉन क्या आ गया अपने पास में, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई f1 कितना अपने पास में 5 है, कितना है 5। क्लियर है? एंड यहाँ से क्या है माइनस, तो माइनस एंड f0 कितना अपने पास में 1 है, तो 1 यहाँ पे पुट कर लो एंड माइनस 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, h का वैल्यू क्या है अपने पास में 10, तो 10 आ गया। क्लियर है? कुछ नहीं किया यार, जहां जहां पे जो जो वैल्यू रखना था वो ओनली फॉर यहां से वैल्यू उठा के यहां पे रख दिया है मैंने, तो इसमें कोई गुणा तो नहीं किया मेरे भाई। यस और नो? इतना तो कर ही सकते हो ना? यस। देन कुछ नहीं किया मैंने, यहां से वैल्यू यहां पे पुट किया और कुछ भी नहीं किया है बस। अब इसको सॉल्व कैसे करना देखो, तो सॉल्व कैसे करना है यहां से देखना, 40 को ऐसा कैसा रखो, छेड़ना भी नहीं है, हाथ ही नहीं लगाना इसको। ओके सर, और आगे क्या करेंगे देखो, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 4 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया अपने पास में 10 माइनस माइनस और ये भी माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। क्लियर है? और यहां से अपने पास में क्या आ गया 10 आ गया। क्लियर? अब देखो यहां से क्या हो जाएगा 40 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में 4/5 हो जाएगा और इंटू क्या आ जाएगा 10। क्लियर है? यस और नो? इतना क्लियर हो गया मेरे भाई? छोटा सा है यार। क्लियर? एंड यहां से क्या हो जाएगा देखो, जस्ट ले ये से ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, देन इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा। देखो यहां से एक चीज है, अगर मल्टीप्लाई नहीं भी हो रहा हो तो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था, जब अपन ने मीन एंड मीडियन फाइंड आउट किया था, तो मैंने एक चीज बताई थी कि इसको पहले सॉल्व कर लो। यहाँ पे अगर पूरा चलो पॉइंट्स में आ रहा है तो पॉइंट्स में ले आओ, बट फ्रैक्शन की प्रॉब्लम्स मत रखना यहाँ पे, मतलब भिन्न वाली संख्या मत रखना यहाँ पे। क्लियर है? डायरेक्टली पूरा सॉल्व कर लो इसको, फिर डायरेक्टली उसको ऐड ही करना रहेगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 40 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में 48।
क्लियर है? तो इस टाइप से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक सिंगल नंबर भी कोई नहीं काट सकता है, ये हमारी गारंटी है आपकी, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं आपकी जीत के लिए। इसलिए आप जुड़े रहना है, पूरा वीडियो देखना है मेरे भाई, पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, जो हमने एकदम बेसिक से आपको करवाया है, जो स्टूडेंट अभी तक मैथ्स की बुक तक नहीं खोला है वो भी स्टूडेंट बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व कर सकता है। यस और नो? क्लियर गाइस? दैट प्लीज नोट डाउन। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है, उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दबा के शेयर करना है, ताकि उन सभी स्टूडेंट तक हम पहुंच पाए जिसको मैथ्स में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और वो स्टूडेंट चाह रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, बट उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो प्रयास क्लासेस एकदम बेसिक से आपके कंसेप्ट को क्लियर करवाएगा और आपको भी पहुंचाएगा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।